हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम अपने उसी पीवाईक्यू सीरीज में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, चलिए इसमें ना कुछ चीजें आपको जैसे लर्न क्या, वैसे भी आप निकाल सकते हो। होता है कि मध्यानुपाती निकालिए, तो भाई मध्यानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, और प्रथम वाला तो पूछता ही नहीं है। तो अब देखो मध्यानुपाती के लिए जैसे होता क्या है, रेशियो आपके पास क्या है, A:B:C:D। ठीक है, आपको इन्हीं से निकालना होता है। तो आपको बीच वाली गायब कर देगा, दो ही डिजिट्स देगा। जब दो होंगे तो आपको क्या करना होगा, उन्हीं का अंडर रूट करना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो भी है। अब तृतीयानुपाती में क्या होता है, ये वाला निकालना होगा। फिर आप क्या करोगे, तो ये चीजें इस पर बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन से बताएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग तृतीयानुपाती का ही निकाल लेते हैं। 9 और 36 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती बताना है। ठीक है, ये है GD21 है ना, देख लेती हूँ 22 का क्वेश्चन। हाँ ये नहीं सॉरी, सही है, GD21 का ही है ये। और ऑप्शंस हैं आपके 72, 122, 72, 122, 144 एंड ऑप्शन डी इज 288। तो ऑप्शन डी क्या है आपका, 288 है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कैसे निकालोगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, जो डायरेक्ट एक मेथड होता है तो उसमें ये जो पीछे वाला है उससे आप कर दोगे इसका स्क्वायर। ठीक है, और इससे डिवाइड कर दोगे। 9 चौके 36, अब 4 से इसमें गुणा करो तो 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14। ऑप्शन क्या आ गया आपका राइट आंसर, 144 आ गया। ठीक है, अब ये तो रहा एक मेथड, है ना। बाकी आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ऐसे ही निकालना है। यानी कि तृतीयानुपाती में फॉर्मूला लगाया जाता है B² A। चतुर्थानुपाती में हो जाता है B×C/A कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए रेशियो नहीं तो आप सीधे ऐसे बना करके भी आप फाइंड आउट कर लोगे, है ना। अब देखो भाई इसमें हमारे पास दो ही नंबर्स दिए हैं, तो आपसे पूछा क्या है, तृतीयानुपाती। अगर इसी जगह आपसे इसमें मध्यानुपाती पूछते था तब आप क्या करते, अंडर रूट में करके 9 और 36 का मल्टीप्लाई करते। तो क्या आ जाता, 9 किसका है, 3 का, और 36 का क्या है, तो ये आ जाता 6 3 जा 18, बस आ जाता ऐसे, है ना। अगर इसी जगह चतुर्थानुपाती पूछता तो उसमें 3 चीजें देता आपको, यहां पर आपके पास 2 ही चीजें थी। ठीक है, अब हम लोग एक चतुर्थानुपाती वाला देख लेते हैं, या फिर एक और इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ देखिए, इसी में ना देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपसे पूछा है कि 2, 4, 6 के चतुर्थानुपाती। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2, 4, 6 के चतुर्थानुपाती एवं 4 और 8 के तृतीयानुपाती। देखिए एक ही साल ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये GD 21 का है, का अनुपात ज्ञात कीजिए। GD 21 ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस 3:4, 6:11, 3:4, 6:11, 5:9 and 4:3, 5:9 and 4:3। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन। तो तृतीयानुपाती अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पहले आप तृतीयानुपाती निकाल दो। देखो क्या होता है, ये 8 है ना, तो 8 का डबल बार मल्टीप्लाई b² तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये आ गया आपका तृतीयानुपाती, ठीक है। अब चतुर्थानुपाती निकाल लिया जाए। अब देखिए चतुर्थानुपाती के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 2, 4, 6:2। मान लीजिए यही तो नहीं है, यही हमें निकालना है, तो आप क्या करते हो, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 6, और डिवाइड किससे कर दोगे, इस 2 से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब रेशियो निकालना है ना, इन दोनों का रेशियो, तो 12 और 16 का रेशियो आप निकालो। तो 4 × 12, 4 × 16 आ गया आंसर आपका। हाँ, इस चीज में विशेष ध्यान रखना है। देखिए 3:4 भी है आपके पास ऑप्शन में आंसर, और एक 4:3 भी है, ठीक है। अब आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि पहले आपसे पूछा कौन सा है, चतुर्थानुपाती यहाँ पूछा है ना, तो चतुर्थानुपाती का आप तृतीयानुपाती से निकालोगे। हमने पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया था कि ये चतुर्थानुपाती को पहले रखना है और फिर हम रखेंगे तृतीयानुपाती को, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया, 3:4। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चतुर्थानुपाती ही देख लेते हैं। मान लीजिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये GD 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। a⁴ माइनस b⁴, कॉमा a² माइनस ab एंड a² प्लस ab का a² प्लस b² का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। a² प्लस b² का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। करें, ये है 22 वाला, ठीक है। GD 22 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास हैं, पहला ऑप्शन है a/a प्लस b, a/a प्लस b, दूसरा है a माइनस b, एंड तीसरा a प्लस b, फिर b/a प्लस b, a प्लस b, इसके बाद है b/a प्लस b। ये रहे ऑप्शंस। अब देखिए हम करेंगे क्या, तो देखा जाए तो बीच में इन्हीं दोनों का बस मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाले से भाग किया जा रहा है, डिवाइड करते हैं। देखिए करिए, अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो a² माइनस ab और a² प्लस b², डिवाइड किससे करोगे, a⁴ माइनस b⁴। अब बताओ बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें ब्रेक करना होगा ना,
है। हम लोग इसे अब ब्रेक करेंगे। देखिए पहला इसमें एक कॉमन है ना, ए को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, a माइनस बी। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये इसको एज इट इज ही रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 है, तो क्या आप a स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं कर सकते इसे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, अब ये पूरा a स्क्वायर इसको मानो आप, और इस पूरे को आप मानो b स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला लगा दो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई क्यों, फॉर्मूला तो हमारा, और कोई रफी कर देते हैं। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, यही तो होता है। पर हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर हमारा क्या था, ए स्क्वायर, यानी कि आप ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने सॉल्व किया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्या था, तो एक्स था ए स्क्वायर, इसलिए हमने क्या किया, इसको दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब एक स्टेप और आप जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अब क्या लिखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये पूरा जो आया ये किसका आया, ये आया a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 की वैल्यू। अब बस इसी वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट, a माइनस बी कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, तो ये a बचा और नीचे क्या बचा, a प्लस बी। तो यही पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब इस टाइप के लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। ये क्लास 9th की मैंने ये जो एनसीईआरटी पढ़ाई है ना, उसमें ज़रूर मिल जाए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई मैंने, आर.डी. शर्मा पढ़ाई है बच्चों, तो आप क्या करो उसको देख सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने किसी एक लेक्चर में ना ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो चलिए उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई आप लोग कमेंट करके बिल्कुल नहीं बताते हो कि आप लोगों को ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताते रहा करो भाई। बताओगे तो थोड़ा हमें भी ये लगेगा ना कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी आप लोग तो खुद ही हो मेहनती, हैं। सिलेक्शन तो कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है आजकल, है ना। उसके लिए पढ़ोगे आप लोग, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अब हम लोग चढ़ते हैं मध्यानुपाती टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, और यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, का योग कितना होगा,
ये GD21 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आर ABCD। ऑप्शंस हैं आपके 25, 26, 32 और 36। 25, 26, 32, 36। रेशियो क्या है आपका? 5:8 का, ठीक है। और इन्हीं के वर्गों का योग का रेशियो इसने दिया है 356। अगर इसका स्क्वायर करो तो 25 और 8 का स्क्वायर करो तो 64। जरा इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9 और 6 2 8। ये 89 का कुछ टाइम्स होगा, बताओ जरा कितना टाइम होगा? 8 चौको 32, हाँ 4 टाइम जा रहा है शायद। देखो 4 9 36 और 4 8 32 और 3 35 आ गया ना। तो देखिए 89 में 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया। तो क्या ये संख्या भी तो 4 टाइम्स ही होगी? और आपसे पूछा क्या है? इनका योग। तो 8 और 5 13 है ना। 13 में 4 से क्या भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। संख्याओं का योग ही तो पूछा है। हाँ देखिए यहां पर अगर हमने किया तो ये कितना आया? 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये स्क्वायर आया। सॉरी, देखिए हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो 89 है, 89 बराबर 356। तो ठीक है, तो 1 बराबर कितना? ये 4 आया ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये स्क्वायर है। तो आपको अंडर रूट वाली संख्या भी तो चाहिए, यानी कि 2। अब इस 2 से आप इन दोनों के मल्टीप्लाई में ऐड करो। 8 5 13 और 13 दूनी 26। ये आंसर होगा आपका 26। पूछे क्यों? उस टाइम मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था भाई। हमने यहाँ स्क्वायर किया है ना, इन संख्याओं का हमने स्क्वायर किया है और स्क्वायर का सम वो था 356। हमने देखा जब हमारा सम जो है वो 89 है और इसका सम है 356। कितने गुना है? तो 4 गुना है। जब ये 4 गुना है, ये तो वर्ग है ना। अब 4 भी तो किसी का वर्ग है, वो 2 का वर्ग है। तो हमने उसका कर लिया स्क्वायर रूट, तो 2 आ गया। अब आप देखिए कि हमसे पूछा क्या है? इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो 5 और 8 13 और 13 में उसी 2 से गुणा कर दिए जाए तो 13 दूनी 26। ये आ जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। और हाँ, इसी जगह अगर आपसे संख्या पूछ देता कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, तब आप क्या करते? तो 5 में 2 से गुणा कर दो और 8 में 2 से गुणा कर दो, 10 16। ठीक है, बढ़े अब आगे। मैं उम्मीद करती हूं कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक क्वेश्चन और देख लीजिए जरा। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था। 5 वर्ष पहले ए एंड बी की आयु का अनुपात 5:8 था। 5:8 ही है ना? हाँ। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया है? 8:11 होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो पूछा है कि बी की वर्तमान आयु।
ऑप्शंस, ये GD21 का ही है, 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45। देखिए रेशियो आपको गिवन कितना है, 5:8। तो ये कब है, ये 5 वर्ष पहले, बिफोर 5 years, ठीक है। और ये है 8:11, ये कब है, तो 10 वर्ष बाद, ठीक है। यहां देखो डिफरेंस कितना है, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 3 का। यहां का कितना डिफरेंस, एक चीज ये मत सोच लेना आप कि मैंने कहा कि डिफरेंस, तो आप सोचो कि 5 और 10 का डिफरेंस 5 हुआ, नहीं। यहां पर जो है वो 5 वर्ष पहले की बात है, और ये जो है 10 वर्ष बाद की, तो टोटल कितने हो गए, 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 15 ईयर्स। अब देखो ये जो 3 है ये किसके बराबर हो गया, इस 15 के, तो 1 बराबर कितना हुआ, 5। अब बस डिफरेंस से आपने निकाल लिया, एज निकालो, चाहो ये निकाल लो, तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 25 और 5 अट्ठे 40, इसमें कर दो भाई, 5 अट्ठे 40 और 11 पच्चे 55। अब देखो आपसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु का। हमने ये जो निकाले ये 5 वर्ष पहले के हैं, और ये वाले जो हैं ये 10 वर्ष बाद के हैं। तो 5 वर्ष पहले का है ना, पूछा किसकी है, बी की। ये 40 था कब, 5 वर्ष पहले। तो बताओ बेटा कि 5 वर्ष वो प्रेजेंट टाइम में वो कितने का होगा, भाई 5 वर्ष पहले था ना। तो बताओ वो कितने का रहा होगा, उसकी वर्तमान आयु क्या रही होगी, 35 का ना। और यहां देखिए ये 10 वर्ष की बात है, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां पर, हाँ यहां पर कितना करोगे आप, 10 का अंतर, तो कितना आएगा। ये सब आप खिचड़ी ना पकाओ, आप डायरेक्ट निकालो, ठीक है। देखो ये इसको लिखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो ये सब आप ना लिखो, बस एक जो आपसे पूछा है उसको निकालो, लिखो आप, ठीक है। देखो हमने क्या बोला आपसे, ये कितने का है, 5 वर्ष पहले का, 5 से पहले गुणा करो, तो 5 25 और 5 अट्ठे 40। तो बेटा वो 40 वर्ष का है 5 वर्ष पहले, तो आज वो कितने का रहा होगा, बताओ। आज उसकी आयु कितनी होगी, 5 साल बढ़ गई ना, तो कितना हो गया, 45 वर्ष। आंसर आ गया आपका। दूसरा यहां पे भी अगर करो तो 55 और यहां पर 5 अट्ठे 40, इसमें भी 10 कम कर दोगे तब तो पता चलेगा ना, तो आ गया 45, ठीक है। मैं बी का ए का समझ करके कैलकुलेशन गलत कर रही थी, इस वजह से था। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आया, कितने अच्छे तरीके से इसको आप कर सकते हो, इजिली हैंडल कर सकते हो। चलो अच्छा, इसी का सेकंड एक और कर लो। चलो बताओ मुझे ये, अब मैं इसमें ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, शॉर्ट चलते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन है आपके पास, 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का है, ये ना वर्तमान आयु है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना है, 11 और 13 का अनुपात, 11:13, ठीक है। फिर से 6 वर्ष पहले, तो रुको यहां कर देते हैं, 6 वर्ष पहले का उसका अनुपात है 4:5 का, और वर्तमान वाला कितना है, तो ये है 11:13, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ऑप्शंस लिख देते हैं हम, A B C D, ये आप लोग करके मुझे बताइए। 22:29 और 31:34, फिर है 17:19
फिर है 27, 31। और पूछा क्या है आपसे कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद अनुपात। बताइए, यहां पर गैप देखिए, फटाफट गैप पे आ जाइए। 5, 8, 13 और 4 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, अरे सॉरी ऐड करोगे 7 से, है ना। यहां पर गैप तो सेम है नहीं। अब जब गैप सेम नहीं है तो गैप तो हमें सेम करना होगा। देखो यहां 4 और 5 का अंतर है 1 का, और यहां पर 11 और 13 में कितने का है 2 का। तो ये वाला 2 पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो बराबर करो पहले, ठीक है। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10। अब देखो जरा, अब गैप बराबर हो गया 3, 3 का हो गया ना। तो 8, 3, 11 और 10, 3, 13। तो 3, ये जो 3 है ये किसके बराबर है, इस 6 के। तो क्या लिखोगे आप, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आ गया 2। तो वर्तमान आयु से आप कैलकुलेशन कर लो। तो पूछा दोनों का ही है, तो अगर देखा जाए तो दोनों की वर्तमान क्या हो जाएगी, 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, ठीक है। अब पूछा आपसे क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो जरा इसमें जोड़ दो 5, 27 और यहां कितना है, ऑप्शन है, बिल्कुल है 27 और 31। बताइए समझ में आया आपको। बताइए, आई होप समझ में आया होगा। जहां भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करिए कि मैम मुझे यहाँ नहीं आया है समझ में, आप हमें बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी कमेंट किया करिए, प्लस शेयर भी कर दिया करिए भाई, ताकि उससे और भी लोगों का फ़ायदा हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए, हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहिए, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।